जब हम चीनी खाते हैं जब हम चीनी खाते हैं तो हमारे शरीर को बहुत सारी एनर्जी मिलती है और हमारे दिमाग में एक हार्मोन रिलीज होता है, एकदम से सही हो जाता है और दिमाग कहता है मुझे ये चीज पसंद है, बार बार इसे खाया करो। सेम उसी तरह से जैसे सिगरेट पीने वाले को 2-3 घंटे तक अच्छा लगता है, एनर्जी लेवल स्पाइक हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे शरीर में जान आ गई हुई हो, और दिमाग कहता है मुझे बार बार वही चीज चाहिए। और बार बार जब हम उसी चीज को रिपीट करते हैं तो वो हमारे लिए एडिक्शन बन जाता है। जैसे आज कोल्ड ड्रिंक पी ली तो कल भी कोल्ड ड्रिंक चाहिए। कुछ लोगों को डेली चॉकलेट चाहिए ही चाहिए, हर 2-3 घंटे बाद चाय चाहिए ही चाहिए। मैं भी टी लवर थी लेकिन जानते हैं हमारे शरीर को कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट और चाय नहीं चाहिए, उसके अंदर की चीनी चाहिए। इन सब में बेकार ये है कि चीनी बहुत सारी हमें एकदम से एनर्जी देती है और इस एनर्जी को शरीर की जरूरत है नहीं। हमारा शरीर इस एनर्जी को फैट में कन्वर्ट करके स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू में जमा कर देता है, ये सोच के कि कल को हमारे शरीर की एनर्जी की जरूरत होगी तो इमरजेंसी के टाइम यहाँ से निकाल के दे दूंगा। पर सैडली ऐसा कभी होता नहीं। हम ठूस ठूस के डेली इतना चीनी खाते हैं कि हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, और जब ये चीनी बार बार रिपीट होती है तो इसके आफ्टर इफेक्ट्स के रूप में हमें बहुत सारी बीमारियां मिलती है। अगर इन सब से बचना है तो छोटे छोटे स्टेप को फॉलो करके ही इस एडिक्शन से काबू पा सकते हैं। तो बात करते हैं चीनी से होने वाली फर्स्ट प्रॉब्लम के बारे में, टूथ डिके, वेट गेन और ओबेसिटी। टूथ डिके इसलिए होता है कि जब हम चीनी खाते हैं तो हमारे मुंह में मौजूद बैक्टीरिया भी उसी चीनी को खाते हैं और वो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में एसिड को बाहर निकालते हैं, और वो एसिड हमारे दांत की ऊपरी परत इनेमल को कमजोर करता है, और जब हमारे इनेमल कमजोर हो जाते हैं तो हमारे दांतों में छोटे छोटे गड्ढे होने शुरू हो जाते हैं और कैविटीज शुरू हो जाती है। वेट गेन और ओबेसिटी, चीनी से बहुत एनर्जी मिलती है तो वो एनर्जी फैट में कन्वर्ट करके एडिपोज टिश्यू में जमा कर देता है। दूसरा ये कि जब हम खाना खाते हैं तो एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है लैक्टिक, जो हमें ओवर ईटिंग कर ली है बताता है कि हमें रुक जाना चाहिए। ज्यादा चीनी खाने से रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है और हमें वो नहीं बताता कि हमारा पेट भर गया है, जिसके कारण हम ज्यादा खा लेते हैं जितना हमें नीड होता है। साथ ही साथ एजिंग प्रॉब्लम भी आ जाती है, जैसे हम 20 के होते हैं और 25 के लगते हैं। अब बात करते हैं चीनी से मिड टर्म प्रॉब्लम के बारे में, इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर। डायबिटीज, जब हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा इंक्रीज हो जाती है तो वो डायबिटीज कहलाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, जब हम बहुत ज्यादा शुगर खाते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारे शरीर में क्रिएट हो जाता है और इन दोनों के बीच तगड़ा कनेक्शन है। मतलब जब हम एक्स्ट्रा चीनी खाते हैं तो जो हमारे शरीर के छोटे छोटे सेल्स को ऑब्जर्व कर लेती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से वो सेल्स उस शुगर को ऑब्जर्व नहीं कर पाती और वो शुगर डायरेक्ट हमारे ब्लड में चली जाती है और हमें टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है। डायबिटीज से भी भयंकर कनेक्शन है चीनी का हाई बीपी के समस्या से। जब हम चीनी खाते हैं तो हमारे शरीर में यूरिक एसिड बनता है। यूरिक एसिड नाइट्रिक ऑक्साइड को ब्लड सेल्स में जाने से रोकता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड वो चीज है जिसकी वजह से हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर इलास्टिसिटी, लोच या लचक बनी रहती है। इसलिए जो भूमिका शुगर ने नाइट्रिक एसिड को ब्लड वेसल्स में जाने से रोकने के लिए निभाई, उसकी वजह से हाई बीपी की समस्या आती है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम के बारे में, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज, दिल से संबंधित बीमारी और कैंसर। 2014 में एक स्टडी हुई, ये बात सामने आई है कि जो लोग डेली अपने कैलोरी का 17 से 21% का हिस्सा एडेड शुगर से लेते हैं, उन्हें 38% ज्यादा चांसेस रहते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने की, उन लोगों के मुकाबले जो 8% हिस्सा अपने डेली कैलोरी का हिस्सा एडेड शुगर से लेते हैं। और ये चांसेस डबल हो जाता है अगर ये लिमिट 21% से भी ज्यादा क्रॉस हो जाती है तब। और जब बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इन्फ्लामेशन और ओबेसिटी ये सब चीजें मिल जाती है तो कैंसर होने का खतरा भी बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होता है।
तो चीनी के बारे में पहली खतरनाक चीज जो कि इसकी एनर्जी है उसके बारे में बात हो गई। अब दूसरी है एडिक्टिव नेचर। हर थोड़ी थोड़ी देर बाद चीनी खाने का मन करता है। एक शोध के बाद ये बात सामने आई है कि चीनी कोकीन से भी ज्यादा एडिक्टिव है। अगर हमें हेल्दी रहना है तो इच्छा शक्ति स्ट्रॉन्ग करनी होगी और ये सब चीजें छोड़नी होगी। चीनी की जगह हम गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे न्यूट्रिशन फूड प्रोडक्ट में भी फार्मूला 1 सेगमेंट और प्रोटीन है जिसे मिक्स करके कुछ ड्राई फ्रूट डालकर नारियल के बुरादे सब मिलाकर लड्डू बना सकते हैं। ये हेल्दी और पौष्टिक स्वीट है। चॉकलेट शेक डालकर बर्फी भी